हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज जी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1930 को हुआ था। गुरु थे इनके दादाजी कोंडदेव और उनका संरक्षण किया था उन्होंने। आध्यात्मिक गुरु थे रामदास और शिवाजी की पहली पत्नी का नाम था साईबाई। ये तो उनका बायोडाटा हो गया एक तरह से। इसके बाद क्या कहते हैं, शिवाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है यही से कि शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे। तो शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित अपनी माता से थे, जीजाबाई। ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में जितनी भी जगहों का जिक्र होगा शिवाजी से संबंधित उसका मैंने अलग से बना दिया। दिल्ली, आगरा, बीजापुर, पुर्तगाली बस्ती यानी गोवा और सूरत। ठीक है। और महाराष्ट्र का वह क्षेत्र जहाँ पे मराठा साम्राज्य का उत्थान या विस्तार हुआ उसको मैंने अलग से भी बना दिया है। शिवनेरी, पुणे, सिंहगढ़, पुरंदर, तोरण, रायगढ़ और मावल, इतनी जगहों का भी जिक्र होगा। इसके अलावा जितने लोगों का जिक्र होगा उसको भी मैंने अलग से लिख दिया है। जैसे जय सिंह, शाइस्ता खां, उदयवान सिंह, गंगा भट्ट, तानाजी, संभाजी, छत्रपति संभाजी, अफजल खां जो कि अब्दुल्ला बतारी के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 15 वर्ष की आयु में मावल नामक स्थान पर लोगों को प्रोत्साहित किया गया। देखिए, जब शिवाजी महाराज मावल नामक स्थान पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ के जो मजदूर और किसान हैं वो बहुत ही साहसी और पराक्रमी हैं। लेकिन उनके कोई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति नहीं है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उनको अनगाइडेड मिसाइल कहा है, यानी कि अगर यह इन मिसाइलों को अगर कोई दिशा या निर्देश दे दिया जाए तो यह दुश्मन को परास्त कर देंगे। तो उस नेतृत्व का काम शिवाजी महाराज ने किया। अच्छा, नेतृत्व तो मिल गया लेकिन परंतु उनके पास फंड्स और रिसोर्सेस नहीं थे, यानी उनके पास पैसा और उतने साधन नहीं थे जिससे वह एक साम्राज्य की स्थापना कर सके। जिसके लिए उन्होंने कुछ युद्ध पद्धतियों का इस्तेमाल किया, जिसको छापामार युद्ध पद्धति, द्विकंटक युद्ध नीति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, गोरिल्ला युद्ध पद्धति जो है उसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आता तो उसका नाम था मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर। अब गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, ये पहाड़ों में बैठ जाते थे, पहाड़ों में छुप के बैठे रहते थे और जैसे ही कोई सेना या कोई भी फौज निकलती थी वहाँ से तो उस पर आक्रमण करके उसको लूट लिया जाता था और उससे उनको धर्म की भी प्राप्ति होती थी, जानवरों की प्राप्ति होती थी और भी औजारों की प्राप्ति हो जाती थी, अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक है। तो इससे इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना करना शुरू किया, साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया, यानी युद्ध जीतना शुरू किया। ठीक है। अब क्या हुआ, इसी कारण इसको औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा था और राजा की उपाधि भी औरंगजेब द्वारा ही दी गई थी। ठीक है। अच्छा, शिवाजी महाराज जी को गामनी कावा नाम से भी जाना जाता था। गामनी कावा यानी कि गामनी मतलब होता है दुश्मन को परास्त करने वाला और कावा मतलब होता है टैक्टिक्स यानी नीति से। नीति यानी दुश्मन को किसी नीति द्वारा परास्त करना ही गामनी कावा कहलाता था। दरअसल जो शिवाजी थे वो हमेशा किसी भी चीज़ को करने से पहले प्लान एक नहीं रखते थे, प्लान 2-3 बनाते थे। यानी कि अगर इस सिनेरियो में अगर ये प्लान फेल होता है किसी सिनेरियो में तो वहाँ पे प्लान बी को कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, इस तरह की उनकी नीति थी। इसी को द्विकंटक युद्ध नीति भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पहला सेना अभियान कौन सा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला सेना अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध होता है। ठीक है। पहला जो दुर्ग जीतते हैं वो उनका रोहिदेश्वर दुर्ग होता है जो कि शायद ही एग्जाम में आए। तोरण हुआ, कोंडाना का किला जीता। उसके बाद अगर प्रश्न ये आता है कि सबसे पहला किला कौन सा जीता था शिवाजी महाराज जी ने, तो सबसे पहला शिवाजी महाराज ने किला जो जीता था वो तोरण का किला जीता था। ये देख सकते हैं आप। शिवनेरी में जन्म हुआ था उनका और मावल पे वहाँ पे उन्होंने किसानों और मजदूरों को प्रोत्साहित किया था। उसके बाद वो तोरण का जो किला था वो सबसे पहला किला उन्होंने जीता। तोरण के किले को ही प्रचंडगढ़ का किला बोलते हैं। ठीक है, प्रचंडगढ़ का किला। और उसके बाद उन्होंने कोंडाना के किला को ही सिंहगढ़ का किला बोलते हैं। जो सिंहगढ़ का किला ये बाद में नाम दिया गया वो बताएंगे, मैं स्टोरी बताऊंगा बाद में। ठीक है।
औरंग पहला तो तोरणवा कोंडाना का किला जीता। दरअसल तोरण का किला क्या होता है, जब जीतते हैं कोंडाना का किला पहले ही जीत लेते हैं, लेकिन बाद में एक संधि होगी, पुरंदर की संधि, जिसको मैं अभी बताऊंगा। उस संधि के बाद ये किला फिर से उनके पास चला जाएगा, मुगल सेना के पास चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो तानाजी होते हैं, यही तानाजी और उदयभान सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है, जिसमें क्या कहते हैं, उदयभान सिंह और तानाजी दोनों ही शहीद हो जाते हैं। उदयभान सिंह मर जाता है और तानाजी शहीद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, लेकिन जीतते मराठा सेना है, और मराठा सेना जीत के इन्हीं की वीरता के लिए इसका नाम सिंहगढ़ का किला रख देते हैं। ठीक है, तो कोंडाना का किला इसी कारण से सिंहगढ़ का किला हो जाता है, यानी तानाजी और उदयभान सिंह का युद्ध होता है। ठीक है, किसके लिए, सिंहगढ़ के किले यानी कोंडाना के किले पे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1659 में आदिल शाह की बेगम ने अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध अभियान में भेजा। ठीक है, अफजल खां जो होता है वो अपने एक छल कपट से एक नीति बनाता है और एक संधि का रास्ता अपनाता है, और संधि के रास्ते से वह शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का प्रयास करता है। परंतु उस नीति का पहले से ही पता चल जाता है शिवाजी महाराज को, जिससे उसकी नीति या फेल हो जाती है और अफजल खां खुद ही मारा जाता है। और अफजल खां मारा जाता है, परंतु उसकी सेना जो होती है, वो जो पीछे खड़ी होती है, उसको परास्त करना भी होता है। इसीलिए शिवाजी महाराज और अफजल खां की सेना में एक युद्ध होता है, जिससे शिवाजी जीत जाते हैं, और नेतृत्व की कमी के कारण अफजल खां की सेना की हार हो जाती है। और प्रतापगढ़ का जो किला होता है, उस पर भी शिवाजी महाराज उसके बाद अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ किला जीतने के बाद क्या होता है, अब क्या कर, अच्छा यहाँ पे जब प्रतापगढ़ का किला जीत लेते हैं शिवाजी महाराज, तो उसके बाद जो होता है, आदिल शाह की बेगम होती है, वो रुस्तम जमान एक होता है उनका सेना में, उसको भेजती है शिवाजी के खिलाफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रुस्तम जमान को भेजती है, रुस्तम जमान को फिर से शिवाजी हराते हैं, और वहाँ पे पेनाला फोर्ट यानी पेनाला का किला जो होता है, उसको भी जीत लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1660 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी महाराज को कत्ल करने के लिए भेजा जाता है। शाइस्ता खां को भेजा जाता है, ठीक है, शाइस्ता खां को भेजते हैं औरंगजेब द्वारा। यह युद्ध जो होता है 1660 से 1663 या 3 से 4 साल तक चलता है ये युद्ध। और जिसके बाद क्या होता है, शाइस्ता खां बुरी तरह से परास्त होता है और वह वहाँ से भाग जाता है, और शिवाजी की जीत हो जाती है। शिवाजी इस युद्ध में उसकी उंगलियां भी काट लेते हैं शाइस्ता खां की। ठीक है, इसके बाद शिवाजी महाराज क्या करते हैं, सूरत की प्रथम लूट करते हैं, फंड्स को इकट्ठा करने के लिए, यानी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, सूरत की प्रथम लूट करते हैं 1664 ईस्वी में, लगभग 1 करोड़ रुपए, और वहाँ से कुछ जानवरों का भी लाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब इतनी क्या कहते हैं, औरंगजेब हर तरह से परास्त हो रहा होता है, उस समय वो एक दिमाग लगाता है, वह कछुआ राजा जय सिंह को, जो जय सिंह होते हैं, उनको क्या कहते हैं, भेजता है शिवाजी महाराज के खिलाफ, और उन दोनों के बीच में एक संधि होती है, जो कि 22 जून 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि और भी है, उसको बाद में जिक्र करेंगे। पहली संधि पुरंदर की ये है, जो कि 22 जून 1665 में किसके बीच में होती है, कछुआ राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में होती है। इसमें से 23 किले जो होते हैं वो शिवाजी महाराज को देना पड़ता है, किसको, जय सिंह। या जय सिंह किसका होता है, जय सिंह जो होता है, एक जय सिंह होता है मुगल दरबार की तरफ से आता है, यानी औरंगजेब इसको भेजता है, तो ये यानी मुगल की तरफ से होता है। ठीक है, मुगलों की तरफ से होता है। ठीक है, औरंगजेब द्वारा अब क्या होता है, इस संधि के तहत एक और बात होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के पास जाना होगा, परंतु क्या होता है, वहाँ पे औरंगजेब के यहाँ जाते हैं। अब शिवाजी महाराज किसके साथ जाते हैं, शिवाजी महाराज जो होते हैं उनके अपने पुत्र जो होता है, जो कि छत्रपति शिवाजी जो आगे बनकर चलते हैं, आगे मतलब बनते हैं, उनके साथ जाते हैं, और उन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है। उस कैद करने के बाद औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया जाता है, और 1660 ईस्वी में खुद को आज़ाद करवा लेते हैं। शिवाजी क्या करते हैं, खुद को आज़ाद करवा लेते हैं 1660 ईस्वी में औरंगजेब से। अब औरंगजेब कहाँ कैद करता है, एक प्रश्न बनता है, औरंगजेब कैद कहाँ करता है, तो औरंगजेब कैद करता है आगरा में।
और दिल्ली में वो जाते हैं, औरंगजेब से मिलने कैद करता है और आगरा में। बीजापुर का जिक्र पहले मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और सूरत की लूट पहले हो चुकी है, ठीक है। 2 लूटें हुई थी, शिवाजी करते हैं तो पहले लूट हो चुकी है, ठीक है। संभाजी उनके साथ जाते हैं, ठीक है। और अफजल खां का पहले ही जिक्र मैं कर चुका हूँ, अब्दुल्ला बतारी का। पुरंदर की संधि हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होता है, औरंगजेब सूरत की दूसरी लूट फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1670 में सूरत की दूसरी लूट होती है जो कि शिवाजी करते हैं 1670 ईस्वी में, ठीक है। अब क्या होता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है, 6 जून 1664 ईस्वी में, 74 ईस्वी में, सॉरी 74 ईस्वी में। और छत्रपति की उपाधि वो इसी समय लेते हैं, छत्रपति की उपाधि वो देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में होता है और छत्रपति की उपाधि ले लेते हैं। और यह जो राज्याभिषेक होता है वो कहाँ होता है, रायगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है, रायगढ़। ये वही रायगढ़ है, ठीक है, रायगढ़। अब देखिए, शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक होता है वो कौन करता है, तो वो करता है गंगा भट्ट। बनारस के एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है गंगा भट्ट, वही इनका राज्याभिषेक करते हैं। और कहाँ पे होता है, रायगढ़ में। कहाँ होता है, रायगढ़ में। अंग्रेज, देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक अंग्रेज होता है, वो व्यक्ति इनके राजदरबार जब इनका राज्याभिषेक होता है तो वह व्यक्ति इनके लिए भेंट लेकर आता है। उसका नाम था हेनरी ऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी का अंतिम अभियान क्या होता है, कर्नाटक अभियान, जो जिंजी का किला जीतते हैं 1678 में। कर्नाटक अभियान होता है, जिंजी का किला जीतते हैं 1678 में। इससे पहले सलाहर का युद्ध भी होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को होती है और उनकी जो वाइफ होती हैं पुतली बाई, उनके साथ सती होती हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। इसके बाद उनका थोड़ा प्रशासनिक भाग जो रह गया है, जो शिवाजी महाराज के संबंधित था, उसको मैं थोड़ा सा बताऊँगा। उसके बाद इस वीडियो का अंत करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।